morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 8. And the name of the chapter 8 is Binomial Theorem. This one is the third lecture on the exercise 8.3. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please go to my YouTube channel and select the class 11 chapter 8 Binomial Theorem. You will find all that videos there. So please do watch all that videos first, because in that first video I explained each and every basic concept from the starting to ending by taking so many easy examples. Also solved each and every question with each part in detailed explanation. So please do watch all that videos. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. I am going to take the question number 6 and onwards in this lecture. Find the coefficient of the x raised to the power 11 in the expansion x square plus 1 upon में x to the whole power 10. अब क्वेश्चंस में क्या कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट्स. किसका कोफिशिएंट? x रेज़ टू द पावर 11 का. एक्सपेंशन आपको दी गई है, तो कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको जनरल टर्म बताई हुई है. तो जनरल टर्म्स का यूज करते ही आप क्या निकालते हो? कोफिशिएंट्स निकालते हो. तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है, बस डेफिनेशन चेंज होगी. आपसे कहता था फाइंड द सेवंथ टर्म, अब यहाँ कहते हैं फाइंड द कोफिशिएंट. बस डेफिनेशन चेंज हुई है, लेकिन मेथड या कुछ और चेंज नहीं हुआ. कैसे नहीं हुआ? प्लीज लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले हमारी एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन से हमें ये पता है हमारे यहाँ पे n पावर कितनी है? 10. फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, सेकेंड टर्म 1 अपॉन में x. क्लियर? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? tr प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? ncr. फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r. जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करिए. n इज इक्वल टू 10, सो 10cr. अभी तक हमें यहाँ r नहीं पता. पहले वाले क्वेश्चंस में कहता था सेवंथ टर्म, तो आपको ये पता था कि कोई टर्म 7 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसकी r की वैल्यू क्या होती थी? 1 लेस, इट मींस r इज इक्वल टू 6. बट यहाँ पे r इज नॉट डिफाइंड. r की वैल्यू आपको फर्स्ट कैलकुलेट करनी है, देन डू सॉल्व दिस. तो सबसे पहले जस्ट पुट द वैल्यूज. x इज व्हाट? फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, n माइनस r, दिस इज द डिफरेंस, 10 माइनस r. सेकेंड टर्म इज y एंड y इज व्हाट? 1 अपॉन में x टू द पावर r. अब यहाँ पे आपको जब भी कोफिशिएंट्स की बात आती है, तो जिसकी कोफिशिएंट्स कह रहा है यहाँ x की बात कर रहे हैं, तो जो x की टर्म है यदि वो डिफरेंट प्लेस पर है तो आपको उनको कंबाइन करके सिंगल प्लेस पे लेके आना है. ये आपका सबसे मेन एंड बेसिक स्टेप्स है. अब आपको दिखाई देता है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन x सिंगल प्लेस पे लाना, इट मीन्स x को कंबाइन करिए और एक सिंगल प्लेस पे लेके आइए. ये आपकी प्राइम ड्यूटी है सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपको कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है. तो इसको सोल्व करना काफी इजी है. कैसे करेंगे? 10cr. अब आपको पता है पावर गेट्स मल्टीप्लाई पावर रेज़ टू द पावर, तो ये कितना बन गया? x रेज़ टू द पावर 2 into 10 20, 2 into r 2r. 1 की पावर कुछ भी करो, दैट इज r. सिंपली वे तो यही होता है, डिवाइड बाई x रेज़ टू द पावर r. अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x. आपको पता है x क्यूब ऊपर है और x स्क्वायर नीचे है, तो आंसर कितना आएगा? x, क्योंकि पावर 3 माइनस 2 कट के 1 आएगी. सेम इस पावर को सेम सॉल्व करिए, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? 10cr x रेज़ टू द पावर 20 माइनस 2r. अब यहाँ पावर डिवाइड में है, x रेज़ टू द पावर r, तो पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? माइनस r. यदि ये समझ नहीं आया तो इसको ऐसा सोच सकते हो कि x की पावर को r को ऊपर ले जाइए, तो r की क्या बन जाएगा? नेगेटिव. बेस सेम होने के बाद पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस r. नहीं तो सिंपल सा तरीका आपको पता है, x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर. कैसे निकालते हैं? आंसर इज x 3 माइनस 2 करके. यही स्टेप मैंने यहाँ पर अप्लाई करा, 3 माइनस 2. अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज x कंबाइन हो गई,
1 की पावर r दैट इज 1, कुछ भी लिखिए, चाहे नेगेटिव पावर लिखिए चाहे पॉजिटिव पावर लिखिए, आंसर हमेशा 1 मिलेगा। तो आपका आंसर ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10cr x रेज टू द पावर कितना हो गया 20 माइनस 2r और r कितने हो गए 3r। जब आपकी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है उसके साथ इसको कंपेयर करिए। नाउ कंपेयर, किस तरह कवर करना है आपको, x रेज टू द पावर 11, तो इसको कंपेयर करिए x रेज टू द पावर 11 से। तो कंपेयर क्या होता है, x की टर्म x से ही कंपेयर होगी। तो देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो दो टर्म को कंपेयर करते हो तो दोनों साइड x x है, तो इनकी पावर शुड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका 20 माइनस 3r, ये इसकी पावर है और इसकी पावर कितनी है 11, दोनों कंपेयर हो गई। माइनस 3r को राइट साइड में मूव करिए, प्लस का 3r, इसको इधर ले आइए, कितना बन गया 20 माइनस 11, इट मीन्स 9 इज इक्वल टू 3r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। जहां तक समझ आ गया आपको, क्लियर है यहां तक। अब r की वैल्यू मिल गई, जैसे ही आपको r की वैल्यू मिलती है उसको पुट कर दीजिए और आपको जस्ट कोफिशिएंट निकालना है। इसका मतलब x के साथ जो टर्म होती है ना उसको क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x के साथ टर्म क्या आया था 10cr, और तो कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब आपका जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट इज व्हाट, x की पावर x 11 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ गया आपका 10cr। क्लियर हुआ, r की वैल्यू आपके पास आ गई है 10cr, r की वैल्यू कितनी आई 3। इसका मतलब आपको सोल्व क्या करना है 10c3, और 10c3 आपको सोल्व करना आता है, कैसे करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 की टेबल पे कट करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 2 की टेबल पे कट करेंगे तो 4 पे, 4 इंटू 3 12, इट मीन्स आपका आंसर आ गया 120। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर 120, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, second part, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है x रेज टू द पावर 15, एक्सपेंशन दी गई है x माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 10। क्लियर है, आप सॉल्व करिए, सेम वही रूल रहेगा सब चीज। n यहाँ पे कितना है 10, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म इज व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर। जनरल टर्म हमें पता ही है, जनरल टर्म का फॉर्मूला TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR। फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आ जाएगा 10CR, r को r ही रखना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है 10 माइनस r, सेकेंड टर्म क्या है नेगेटिव एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या है r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सिंप्लीफाई करना होगा। 10CR x रेज टू द पावर 10 माइनस r। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस शो कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना है क्योंकि ये माइनस की भी पावर r है और एक्स स्क्वायर की पावर भी r है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर r लिख सकते हैं, क्योंकि -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा 10CR x रेज टू द पावर 10 माइनस r और नेगेटिव 1 रेज टू द पावर r x रेज स्क्वायर रेज टू द पावर r। आगे सिंप्लीफाई करिए इसको 10CR x रेज टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1 रेज टू द पावर r और यहाँ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या मिला आपको x रेज टू द पावर 2r। अब इसको सिंप्लीफाई करिए 10CR। अब यहाँ देखिए, यहाँ x दोनों का बेस सेम है, पावर गेट्स ऐड, तो पावर क्या मिल गई आपकी
10 माइनस आर प्लस 2r और -1 की पावर r एज इट इज। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम, 10 CR x रेज टू द पावर 10 प्लस r -1 रेज टू द पावर r। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब किसका कंपेयर करना है आपको, कोफिशिएंट। आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, x रेज टू द पावर 15 के साथ। अब देखिए x यहाँ पर ये रहा, x यहाँ पे ये रहा, तो दोनों की पावर शुड बी इक्वल। तो पावर क्या बन गई, 10 प्लस r इज इक्वल टू 15। इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, 5। आपको r की वैल्यू मिल गई, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो पुट करिए वैल्यूज, 10 r की वैल्यू क्या है, 5। अब आपको कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है, इट मींस x की टर्म को छोड़ दो, रिमेनिंग टर्म्स को लिख लो। तो ये 10 और r की वैल्यू 5 थी, तो 10 बन गया। x को तो आपको इग्नोर कर देना है, रिमेनिंग क्या रह गया, -1। तो -1 की पावर r, और r यहाँ पे कितना है, 5। यहाँ पे आप नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे था 1 रेज टू द पावर, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, लेकिन नेगेटिव में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव की पावर ओड है तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको ये पता चल गया कितना आ गया, 10c5। 10c5 सोल्व करना आता है आपको, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और देखिए नेगेटिव 1 रेज टू द पावर 5 है, और नेगेटिव की पावर ओड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे कट करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब कट करिए इसको, देखिए पहला कट कर देते हैं, 5 2 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। फिर हम 4 की टेबल पर कटते हैं, 4 2 8 और 3 3 9। रिमेनिंग जो डिवाइड की टर्म थी सारी कट गई। ऊपर क्या रह गया आपका, 7 इंटू 6 42, और 2 इंटू 3 6, तो 6 2 12 कैरी 1, 6 4 20 और 2 5 2। तो आपका आंसर आ गया 252। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आंसर चेक करते हैं, यस आंसर नेगेटिव का, यस नेगेटिव था यहाँ पे, तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो आंसर इस कितना आ गया आपका, -252। दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Third part. Find the coefficient of x raised to the power 5 in the extension. X plus 1 upon में x की whole cube, up to the whole power कितनी है, 17। तो इसका आंसर आएगा 680। तो ये पार्ट आपको खुद करना है। एक पार्ट और लेता हूँ मैं, नेक्स्ट 4th पार्ट। Find the coefficient of x raised to the power 10 in the expansion. इस एक्सपेंशन में फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, तो ये क्वेश्चन मैं यूज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। स्टार्ट करिए। यहाँ पे n कितना है, 11। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर, 2x²। सेकेंड टर्म कितनी है यहाँ पर, -3/x। क्लियर है। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें याद है, TR+1 इज व्हाट, NCR। फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n-r, सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। n कितना है यहाँ पे, 11CR। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2x² रेज टू द पावर n-r, इट मींस 11 - r। y यहाँ पर क्या है, -3/x टू द पावर r। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसको सिंगल प्लेस पे लेके आना है। करिए सॉल्व। इसको कैसे करेंगे, 11CR, इसको अलग अलग करिए। 2 रेज टू द पावर 11 - r, x² रेज टू द पावर 11 - r। ऐसे ही इसको भी अलग करिए। -3 रेज टू द पावर r डिवाइड में x रेज टू द पावर r। इसको और सिंप्लीफाई करिए। 11CR 2 रेज टू द पावर 11 - r, x रेज टू द पावर 2 और फिर पावर गेट्स मल्टीप्लाई। तो कितना बन गया, 2 × 11 22 -2 × r 2r, -3 की पावर r डिवाइड में x रेज टू द पावर r। यस। अब इससे नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब क्या सोल्व करना है, यहाँ x है यहाँ भी x यहाँ x डिवाइड में तो पावर गेट्स सब्ट्रैक्ट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम आगे सोल्व करते हैं तो 11CR 2 raised to the power 11 minus R x raised to the power 22 minus 2R। और यहाँ देखिए x की पावर कितनी है r, तो माइनस का r हो जाएगा ऊपर आके, माइनस का r, और रिमेनिंग क्या रह गया -3 रेज टू द पावर r। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11CR 2 रेज टू द पावर 11 माइनस r x रेज टू द पावर 22, और माइनस के 2 और माइनस के r कितने हो गए, माइनस के 3r, माइनस के 3 रेज टू द पावर r। अब कंपेयर करिए कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट निकालना था, x रेज टू द पावर 10, तो कंपेयर करिए x रेज टू द पावर 10, तो दोनों का बेस सेम है, पावर शुड बी इक्वल, तो 22 माइनस 3r किसके इक्वल आ गया, 10 के, माइनस 3r को राइट साइड में मूव कर दो, क्या बन जाएगा प्लस का 3r, और ये हो जाएगा आपका 12, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4। Clear it? So please make a note this. Now look at the board. अब r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 11C4 2 रेज टू द पावर 11 माइनस r की वैल्यू 4। आपको कोफिशिएंट निकालना था, x की टर्म को इग्नोर कर दो क्योंकि कोफिशिएंट होता है x की टर्म के साथ जो टर्म है, और क्या रह गई -3 की पावर r की वैल्यू कितनी है 4, तो 11C4 को सोल्व करेंगे, क्या आएगा आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 4 को सोल्व करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 11 माइनस 4 करेंगे तो 7, और देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर इवन दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव रिमूव हो गया, ये जस्ट कितना रहेगा 3 रेज़ टू द पावर 4। आप जो वैल्यू कटती है उसे काट सकते हो, 4 इंटू 2 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 की टेबल पे कट कर दो 3, तो 3 इंटू 11 कितना होगा 33, तो 330 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 7 और 3 रेज़ टू द पावर 4। आप इतना भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करनी है तो काफी टफ हो जाएगी वैल्यू, 330 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 128 और 3 रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 81। तो आप यहीं तक आंसर रख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट 5 into 11 55 2 raised to the power 8 और 3 raised to the power 5। यस, यहाँ पे कटिंग करके नहीं दे रखा, आपका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है मैं लिख देता हूँ 11 into 10 into 9 into 8 डिवाइड बाई 4 into 3 into 2 into 1 into 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 4। तो आपको आंसर दिया हुआ है, ये आंसर ये गिवन है 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। यहाँ देखिए 3 रेज टू द पावर 4 है और 3 रेज टू द पावर 5 आता है, इसका मतलब हम क्या करते हैं 9 पे कट कर देते हैं 3 3 सा, तो अब ये 3 और 3 कितने पावर बन गई 3 की पावर 5 बन गई। 2 की टेबल पे कट करते हैं, इसको 4 की टेबल पे कट करते हैं 4 2 सा 8, तो ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 8 हो गई। क्या रह गया अब ये 2 की टेबल पे कट कर दो 5, तो 11 into 5 2 रेज टू द पावर 8 और 3 रेज टू द पावर 5, तो ये इसलिए इस फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। ये टर्म है और आपको कोफिशिएंट्स निकालना है x रेज टू द पावर 40 पार्ट 5। अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है 3 टर्म्स है, ये सिंपली एक होल स्क्वायर नहीं है किसी का। किसका होल स्क्वायर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, तो इसको 3 टर्म से किसमें कन्वर्ट कर लो 2 टर्म्स में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे की होल पावर कितनी होगी आप 27, तो ये क्या बन गया आपका 1 प्लस एक्स टू द होल पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 54। एन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से 54,
फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या मिल गई 1, सेकेंड टर्म हमारी यहाँ पे क्या मिल गई x। पुट करिए जनरल टर्म में टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट एन सी आर, फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 54 सी आर। x यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1 रेज टू द पावर 54 माइनस r, सेकेंड टर्म x रेज टू द पावर r को r ही रखना है। ये कितना बन गया आपका 54 सी आर, 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज 1, तो x रेज टू द पावर r। अब इसको कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट निकालना है x रेज टू द पावर 40, x तो पावर शुड बी इक्वल, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 40। इट मींस पुट कर दो यहाँ पे, अब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट का मतलब जो टर्म x के साथ है, तो ये कोफिशिएंट हो गया 54 सी आर। अब r की वैल्यू कितनी है 40, तो इसको सोल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आई होप आंसर ये होगा, आंसर इज व्हाट 50 yes। This one is your final answer. So please make a note. Now look at the board. Sixth part, x raised to the power 32 और x raised to the power minus 17. इन दोनों के कोफिशिएंट निकालने हैं। एक्सपेंशन दी गई है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 3 टू द होल पावर 15। ये क्वेश्चन भी आप खुद ही करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दोनों के आंसर कितने आएंगे 1365 सो आप डू इट योरसेल्फ और अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, फाइंड द कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 3 इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज टू द पावर 9। क्वेश्चन इज ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे से करेंगे। सबसे पहले n यहाँ पे कितना है 9, फर्स्ट टर्म x है, x ही है यहाँ पर, सेकेंड टर्म y, सेकेंड टर्म यहाँ पर y ही है। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, टी आर प्लस 1 इज व्हाट एन सी आर, फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। n यहाँ पे कितना है 9, तो 9 सी आर, x यहाँ पे x ही है, 9 माइनस आर, y ही है टू द पावर r। क्लियर है? अब यहाँ देखिए किसका कंपेयर करना है आपको कोफिशिएंट, x की पावर 6 कंपेयर करिए, x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 3। तो x को x के साथ कंपेयर कर लीजिए, y को y के साथ कंपेयर करिए, तो r की वैल्यू y की से क्या मिलती है, r की वैल्यू 3 कोफिशिएंट ऑफ y से। ऐसे ही x की भी कंपेयर करके देख सकते हो, x और x, तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस आर इज इक्वल टू 6, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू r, तो 3 इज इक्वल टू r। दोनों से वैल्यू क्या है सेम, हमेशा दोनों से वैल्यू सेम आएगी। इस टाइप से पजल मत होइएगा, यहाँ टर्म 2 आ गए तो दोनों को अलग अलग कंपेयर कर सकते हो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, इनका कोफिशिएंट, तो x और y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, तो इसके साथ क्या टर्म रहेगी 9cr, तो कोफिशिएंट हमारा क्या बन गया 9cr और r की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 एंड 3 इंटू 2 इंटू 1। So 3 3s are 9, 2 4s are 8, 7 4s are 3 4s are 8, 8 7s are कितना हो गया, सॉरी 12 7s are 84। तो आपका आंसर आएगा 84। आई होप आंसर इज व्हाट, चेक करते हैं। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज आपका 84। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना छोटा क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 7. Find the coefficient of x एक्सपेंशन ये दे दी। अब देखिए देखने में काफी बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन है तो बहुत छोटा, लेकिन थोड़ा सा माइंड गेम का क्वेश्चन है। आपको माइंड यूज करना होगा, थोड़ा सा थिंकिंग करनी होगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन, कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। कैसे इजी है, ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना चाहिए, मतलब ऐसी टर्म जिसके साथ x है उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग टर्म्स का तो कोफिशिएंट फाइंड आउट नहीं करना। इसका मतलब आप ये सर्च करके बताओ मुझे कि इस टर्म में से वो कौन सी टर्म है जिसके साथ x आएगा। बहुत इजी है। कैसे है देखिए ध्यान से। अभी मैं इसको सोल्व नहीं करता, इस एक्सपेंशन को सोल्व करता हूँ। सिंपल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5।
इस एक्सपेंशन को सोल्व करते हैं। एक्सपेंशन आपको सोल्व करनी आती है। 8c0 8c1 करते हुए स्टार्ट करो। 8c0 फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में x, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड टर्म क्या आएगी 8c1, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1 बाई x। 8c2 फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1 बाई x और ये चलता रहेगा अप टू डैश, ठीक है। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 8c8 1 और यहाँ पता है फर्स्ट टर्म की पावर क्या होती है 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6 और यहाँ पावर 0 है तो ये 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये चलता रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5। 8c0 को मैं सोल्व नहीं करता अभी फिलहाल, 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज 1, इसका मतलब यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, तो ओनली x वाली टर्म रहेगी। तो ये क्या रहेगा देखिए 1 अपॉन में x रेज टू द पावर 0 प्लस 8c1, 1 अपॉन में x रेज टू द पावर 1 प्लस 8c2, 1 अपॉन में x रेज टू द पावर 2, 8c3, 1 अपॉन में x रेज टू द पावर 3 प्लस अप टू डैश डैश, ये चलता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5। 8c0 को मैंने कुछ यूज नहीं करा, 8c0 लिखा, किसी की पावर 0 दैट इज 1। 8c1 को मैंने 8c1 लिखा। अब ये क्या होता है 1 की पावर भी 1, x की पावर भी 1, इसका मतलब 1 बाई एक्स आएगा प्लस 8c2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 और x की पावर 2, इसका मतलब x की पावर 2 मिलेगी। फिर 8c3, 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस 8c4, 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस अप टू डैश 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 चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमें लॉजिक अप्लाई करना है। क्या लॉजिक है ये देखिए, आपको बस वो देखनी है टर्म, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट, तो x की साथ वाली जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है। तो आप ये देखिए कि अब ये टर्म है और ये टर्म है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए कि किस टर्म के साथ x आएगा। मैं देखो सबसे पहले 1 लेता हूँ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा x है ही नहीं आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा x तो नीचे आएगा, 1 को इससे करूंगा x2, अब दिखाई दे रहा है ये सारी पावर नीचे है, ऊपर तो x आएगा ही नहीं। इसका मतलब 1 से जितनी भी मल्टीप्लाई टर्म करूंगा वहां पे कहीं पे भी 1x नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो टर्म इग्नोर हो गई। अब सेकंड टर्म लीजिए, सेकंड टर्म क्या है माइनस 2x स्क्वायर। आपको तो x वाली टर्म देखनी है, तो पहले x स्क्वायर की बात करते हैं। x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, कट कर दो क्योंकि हमें चाहिए x। x स्क्वायर को 1 बाई x से करेंगे, यस, क्योंकि x से एक x कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा x। ये चीज समझ आई कि इसका मतलब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू मिलेगी, x से एक x कट जाएगा, क्या वैल्यू आई आपकी माइनस के 2 और मल्टीप्लाई किससे करनी है 8c1। क्लियर हो गया। अब प्लस, अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, देखो x की पावर 2 और x की पावर 2 कट जाएगा, x की पावर 3 से करेंगे और x की पावर 2, इसका मतलब x नीचे आएगा ऊपर नहीं आएगा। ऐसे कितनी भी टर्म करते रहो x यहाँ पर नीचे आता रहेगा, x ऊपर आएगा, इसका मतलब इस टर्म की मल्टीप्लाई करने से एक ही प्लेस है जहां पे आपको x मिलेगा। दिखाई देगा आपको, यस। अब हम थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड टर्म की इससे करेंगे, पहले तो x की पावर 5 को 1 से करेंगे, x की पावर 5 मिलेगा, यहां से करेंगे तो एक x कट जाएगा, x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 से करेंगे तो x की पावर 2, x की पावर 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यस। तो देखो x की पावर, इसको जब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इस टर्म से, तो ये 5 है और ये डिवाइड में 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और x कहां पे आएगा न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या है आपकी 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ गया 8c4 और सोल्व करेंगे x की पावर 5 से x की पावर 4 कट जाएगा, आंसर आएगा x। तो यहां तक समझ आ गया आपका। इसका मतलब यही दो एक टर्म है
जहां पे आपको x मिलेगा, बाकी किसी के साथ x नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ डू सॉल्व दिस। -2 8c1 कितना होता है, 8 प्लस 3 इंटू 8c4, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 8, 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -2 इंटू 8 -16 प्लस 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 2 1 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 194। दैट इज द आंसर। सॉरी वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी, तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस्टेक थी, यहाँ पे मैंने 1 - 2 x स्क्वायर लिखा हुआ था, वहां पे चेंज कर लेना, बुक में 1 - 2 x की क्यूब है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो। यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो अब यहाँ देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करने से आपको x मिलेगा, यहाँ x क्यूब है, ये x, तो x स्क्वायर मिलेगा, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी, क्योंकि x स्क्वायर से x क्यूब कट जाएगा, क्या रहेगा x, तो यहाँ से आपको जो टर्म मिलेगी वो 8c1 नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगी आपको 8c2। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 8c2 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, यहाँ चेंज कर लीजिएगा स्टेटमेंट, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पावर 3 है। आप इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया, बस इसको चेंज कर दो। अब ये वैल्यू क्या है आपकी -2 और 8c2, इसका मतलब 8 इंटू 7 और 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कट गया, -56 प्लस के 2 10, कितना आ गया ये आपका 10 में से 6 154, क्योंकि 4 और 6 10, 5 और 5 10 और 1 11, कैरी 1 और 2, यस, तो आपका आंसर आएगा 154। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस आंसर इज 154। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, लेंथी कैलकुलेशंस हो, तो यही ट्रिक सोल्व करने से आपको क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही आप सोचने लगोगे दूसरे मेथड से तो ये कभी सोल्व ही नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मेनली जेईई मेंस में पूछा जाता है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 कहता है डज द एक्सपेंशन, ये आपको एक्सपेंशन दी गई है और कहता है कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x रेज़ टू द पावर 9, कहता है कि क्या कोई ऐसी टर्म है इस एक्सपेंशन में कि उसका x की पावर 9 वो टर्म आपकी एक्सपेंशन में एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुआ कि एक्सपेंशन को सोल्व करने पर क्या कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ क्या आता हो x रेज़ टू द पावर 9 आता हो। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले, एग्जिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चन भी नया नहीं है, ये क्वेश्चन भी कौन सा जनरल टर्म का है, कोफिशिएंट का ही है। तो आप यहां से r की वैल्यूज निकालिए, फिर मैं बताता हूं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सेम मेथड से एक्सपेंशन देखते हैं, तो n यहाँ पे कितना मिल गया हमें 20, फर्स्ट टर्म हमें कितनी मिल गई 2x², सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी आ गई -1/x, तीनों टर्म आ गई। जनरल टर्म का फॉर्मूला tr+1 इज इक्वल टू व्हाट ncr, फर्स्ट टर्म रेज़ टू द पावर n - r, सेकेंड टर्म रेज़ टू द पावर r। यहां सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। n की वैल्यू कितनी है 20cr, फर्स्ट टर्म हमारी 2x², 20 - r, y की वैल्यू -1/x टू द पावर r। ठीक है, अब कौन सी टर्म कहता है x रेज़ टू द पावर 9, तो सबसे पहले देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो सिंगल प्लेस पे लेके आना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा और 20cr, इसको क्या लिख सकते हो, पावर को सेपरेट कर लीजिए, 2 की पावर भी सेपरेट होके 20 - r आई और x² की पावर भी सेपरेट होके 20 - r आई, और ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 की पावर r अलग और x की पावर r अलग। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो 20cr 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 20 - r
पावर गेट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर रेज टू द पावर है 2 इंटू 20 40 माइनस 2 आर, -1 की पावर आर और x की पावर आर। हमें तो x के टर्म को कंबाइन करना है, यहाँ भी x है यहाँ भी x, डिवाइड में x है तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर 20c r 2 रेज टू द पावर 20 माइनस r x रेज टू द पावर 40 माइनस 2 r, 40 माइनस 2 r और माइनस के r, -1 रेज टू द पावर जो r है वो एवरेज। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखते हैं, अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और करता हूं, फिर आपको रीजन दिखाता हूं। सो प्लीज मेक अ नोट दिस, यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 20cr 2 रेज टू द पावर 20 माइनस r, x रेज टू द पावर कितना बन गया ये 2r और ये 3r, तो इसका मतलब बन गया 40 माइनस 3r इंटू -1 की पावर r। तो अब किससे कंपेयर करना है इसको? कौन सी टर्म? x रेज टू द पावर 9। कंपेयर करिए x तो पावर शुड बी इक्वल, इट मींस 40 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 9। नेगेटिव 3r को इधर ले आओ, पॉजिटिव 3r इज इक्वल टू 40 माइनस 9 एंड 40 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट 31 इज 3r, तो r इज इक्वल टू व्हाट 31 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आएगी? अप्रोक्सीमेट r इज इक्वल टू 3। आपको ये सिंपल पता है r क्या होता है? इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो आप सिलेक्शन करते हो नंबर ऑफ टर्म्स वो हमेशा 1 2 3 आ सकती है, ऐसे तो नहीं आ सकती 1.2 टर्म। 1.2 टर्म का मतलब क्या होता है? या तो 1 टर्म आएगी या 2 टर्म आएगी, कभी भी फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता टर्म। इसका मतलब r हमेशा क्या होता है? मस्ट अ नेचुरल नंबर, बट हियर r इज क्या है 13/3 ए रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है? r इज नॉट एग्जिस्ट, सो r इज नॉट पॉसिबल। तो जब r भी पॉसिबल नहीं है तो ये टर्म भी क्या है? क्या पॉसिबल है? नहीं, तो आंसर इज नो। तो फाइनल आंसर आ गया आपका नो, ये टर्म पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 8th का सेकंड पार्ट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 2 इफ एनी। ये कहता है कि ये टर्म प्रेजेंट है तो उसका कोफिशिएंट निकालो। तो हम वही क्वेश्चन आ गया कि टर्म है भी या नहीं, पहले वो चेक कर लेते हैं। चेक करने के रूल के लिए आपको पहले n पता होना चाहिए। n कितना है यहाँ पे 9। फर्स्ट टर्म कितनी है 3x²। सेकेंड टर्म कितनी है माइनस के 1/2x। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए, tr+1 इज व्हाट NCr, फर्स्ट टर्म रेज़ टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज़ टू द पावर r। पुट करिए सारी वैल्यू, 9cr, x यहाँ पर 3x², n माइनस r तो 9 माइनस r, y यहाँ पे क्या है -1/2x। r कितना है? r को r ही रखना है। यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो सेपरेट करना होगा, तो सेपरेट करिए सबसे पहले। तो 9cr, 3 रेज़ टू द पावर सेपरेट हो गई 9 माइनस r, x² पावर सेपरेट हो गई 9 माइनस r। ऐसे ही यहाँ पे -1 सेपरेट हो गई पावर r, 2 की भी पावर सेपरेट r और x की भी पावर सेपरेट r। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ से 9cr 3 रेज़ टू द पावर 9 माइनस r। अब देखिए पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितनी बन गई 2 इंटू 9 18 माइनस 2r, -1 की पावर r एज इट इज, डिवाइड में 2 रेज़ टू द पावर r एज इट इज और x रेज़ टू द पावर r एज इट इज। यहाँ भी x यहाँ भी x, तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट, तो क्या बन जाएगा ये 9cr 3 रेज़ टू द पावर 9 माइनस r
x रेज टू द पावर 18 माइनस 2r, और डिवाइड में आ रहा है तो मैं नेगेटिव r हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू द पावर r डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर r। तो ये बन गया आपका 9cr। 3 रेज टू द पावर 9 माइनस r, x रेज टू द पावर कितनी हो गई 18 माइनस 3r, माइनस 1 की पावर r डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर r। अब कौन से टर्म कहा था, यस क्या कहा हुआ है एक्स स्क्वेयर, तो कंपेयर एक्स स्क्वेयर से करना है, तो कंपेयर करिए एक्स स्क्वेयर, तो पावर शुड बी इक्वल टू 18 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 2, नेगेटिव 3r को राइट साइड में मूव कर दो, पॉजिटिव 3r, और ये 18 माइनस 2 कितना हो गया 16, तो 16 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू r। इसका मतलब r क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या लिखोगे बट r इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब आंसर क्या आ गया नो, कोफिशिएंट फाइंड आउट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। So please make a note. Now look at the question number 9. Prove that there is no term x raised to the power minus 1 in the expansion. ये कहता है कि प्रूव करिए कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जहां पे इन्वॉल्व होता हो x raised to the power minus 1, ऐसी एक टर्म जिसके साथ x raised to the power minus 1 आता हो। इसका मतलब सेम वही क्वेश्चन है कि ये टर्म एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो वही चीज आपको करनी है। तो डू स्टार्ट, एन यहाँ पे कितना हो गया 12, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में एक्स। जनरल टर्म से स्टार्ट करते हैं, टी आर प्लस 1 इज व्हाट एन सी आर, फर्स्ट टर्म टू द पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म रेज टू द पावर 1 आर। तो यहाँ पे एन कितना है 12 सी आर, first term x square to the power n minus r, it means 12 minus r, second term y 1 upon में x to the power r। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है तो x की टर्म को सेपरेट करो, पावर शुड बी सेपरेट, तो 12cr, और यहाँ पे देखिए पावर इज टू द पावर मीन्स पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 2 into 12 कितना हो गया 24 minus 2r, 1 raised to the power r and x raised to the power r, 1 raised to the power r, कुछ भी वैल्यू ऑफ r हो, आंसर क्या आएगा 1। इट मीन्स आपको क्या मिल गया 12cr। अब यहाँ देखिए ये भी x ये भी x, तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट, तो 24 माइनस 2r माइनस r, और 1 की पावर शुड भी 1 हो गया। इसका मतलब हमें ये वैल्यू मिल गई 12cr, x रेज टू द पावर 24 माइनस कितना हो गया 3r। अब इसको कंपेयर किससे करना है x रेज टू द पावर माइनस 1 से, तो पावर शुड बी इक्वल, इसका मतलब क्या होना चाहिए 24 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू माइनस 1, तो 24 माइनस 1 यहाँ के प्लस का 1 इज इक्वल टू 3r, तो दिस वन इज 25 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू r। इसका मतलब r मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, तो r को क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट 25 बाई 3 इज नॉट, इसलिए आंसर क्या आ गया नो, ऐसी कोई टर्म इन्वॉल्व ही नहीं करती है। तो क्वेश्चन वही है, तो आपको क्या करा स्टेटमेंट को पजल करते हुए आपको थोड़ी स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन सभी सेम है। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 10. Find the term independent of x. Independent of x का मतलब क्या है x आई नहीं, जिसके साथ x नहीं होता उस टर्म को क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। और आपको पता है किसी भी टर्म के साथ x नहीं है तो आप वहां पे x की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मेरे पास ये 5 है एग्जाम्पल, इसको मैं ये लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये एक ऐसी टर्म है जिसके साथ x नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख तो सकता हूं।
लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या है, ये वही क्वेश्चन है, कोफिशिएंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे x रेज़ टू द पावर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे x रेज़ टू द पावर क्या लेके चलना होता है, 0। जहां पे भी आपको ये शो करना है कि ये इंडिपेंडेंट है, वहां पे x रेज़ टू द पावर 0 यूज करना है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन का दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट टर्म। तो कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म। तो समझ आ गया, तो क्वेश्चन वही है, कंपैरिजन करना है कोफिशिएंट्स का। तो करिए स्टार्ट। एंड यहाँ पे कितना हो गया, 9। फर्स्ट टर्म यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहाँ पर कितनी हो गई, 1 में x। जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला इज व्हाट, NCR, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म टू द पावर r। n यहाँ पे कितना है, 9, CR, r आपको पता नहीं, x मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर n माइनस r, तो 9 माइनस r। सेकेंड टर्म y इज व्हाट, 1 में x टू द पावर r। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x शुड बी सेपरेट। इसको सेपरेट कर दो, 9CR, पावर रेज़ टू द पावर गेट्स मल्टीप्लाई, 9 2 18 माइनस 2 इंटू r, 2r। ये 1 रेज़ टू द पावर r और x रेज़ टू द पावर r। यहाँ भी x है, यहाँ भी x, डिवाइड में है तो पावर गेट्स सब्ट्रैक्ट, तो आपकी वैल्यू क्या मिली आपको, 9CR x रेज़ टू द पावर 18 माइनस 2r माइनस r, और 1 की पावर r कुछ भी हो क्या होता है, 1। इसका मतलब हमें वैल्यूज मिल गई 9CR x रेज़ टू द पावर 18 माइनस 2r, और माइनस r कितना हो गया, 3r, और 1 की पावर कुछ भी होगा ना, रिमूव हो चुका। किससे कंपेयर करना है इसको, x की पावर 0 से, तो पावर शुड बी इक्वल, तो 18 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 0, तो 18 इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। आपसे क्या पूछा था, टर्म, तो टर्म आपकी ये है, तो पुट कर दीजिए 9C6 x रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि कोफिशिएंट की बात करता है, कोफिशिएंट यही आएगा, और 9C6 को सोल्व करना है, तो करिए सोल्व। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो बहुत इजी तरीके से, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये कट गया। और देखो 3 पे कट कर दो इसको 3, 2 पे कट कर दीजिए इसको 4, तो 3 4 से 12 इंटू 7 कितना हो गया, 84। यस, तो आपका आंसर कितना आ गया, 84। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो आई होप आपकी चीज समझ आई होगी। इसी टाइप से इसके 6 पार्ट है, तो सारे पार्ट तो करने की जरूरत नहीं है, मैं 1-2 क्वेश्चंस और करा देता हूँ उसके, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड पार्ट, x माइनस 1 में x की पावर 14, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म्स। आंसर आएगा -3432, डू इट योरसेल्फ। मैं इसका थर्ड पार्ट लेता हूँ, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट देखने में क्या लगे, थोड़ी टफ लग रही है, तो इसलिए थर्ड पार्ट यूज कर रहा हूँ। स्टेप वही है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले n कितनी पावर आ गई, 5। x फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है आपकी, -2 में x क्यूब। जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, NCR, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज़ टू द पावर r। पुट करिए वैल्यू, n की वैल्यू 5, CR, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x स्क्वायर टू द पावर n माइनस r, तो 5 माइनस r। y मीन सेकेंड टर्म -2 में x क्यूब रेज़ टू द पावर r। यहाँ भी x है, यहाँ भी x, सेपरेट करना होगा। 5CR, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि रेज़ टू द पावर है, 2 इंटू 5 10 माइनस 2r, नेगेटिव 2 की पावर r, और x क्यूब की पावर भी क्या हो गया, r। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 5CR x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 2r माइनस 2 द पावर r, और डिवाइड में क्या रह गया, x की पावर गेट्स मल्टीप्लाई 3r। इसको आगे सोल्व करिए, 5CR x रेज़ टू द पावर, देखिए यहाँ भी x, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 माइनस 2r माइनस 3r, एंड -2 रेज़ टू द पावर r।
तो ये बन गया 5CR x रेज टू द पावर 10 माइनस 5R माइनस 2 रेज टू द पावर R। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करिए x की पावर 0 से, तो x शुड बी इक्वल, पावर शुड बी इक्वल 10 माइनस 5R शुड बी इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू 5R, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब R इज इक्वल टू 2 पुट करिए, 5C R की वैल्यू 2, x को छोड़ दो क्या रह गया माइनस 2 रेज टू द पावर R, R की वैल्यू 2, 5C2 5 इंटू 4 2 इंटू 1 और माइनस 2 द पावर 4 कितना हो गया 4, 2 से कट कर दो 2, 5 4 से 20 इंटू 2 40, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 40। आई होप आपको चीज समझ आई होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, इसका फोर्थ पार्ट 2x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x टू द होल पावर 10, इसका आंसर आएगा 180। डू इट योरसेल्फ। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ x माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर 3n, तो 3n देख के आप घबरा जाओगे, लेकिन क्वेश्चन वही है, कोई चेंज नहीं है, करना वैसे ही है। पावर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3n, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x ही है और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है माइनस 1 अपॉन में x। सोल्व करने का रूल वही रहेगा, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr, फर्स्ट टर्म x टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म y टू द पावर r। सारी वैल्यूज पुट करिए, n की वैल्यू 3n c इंटू r, फर्स्ट टर्म x 3n माइनस r, सेकेंड टर्म y, सेकेंड टर्म क्या है माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर क्या आएगी r, यहाँ भी x यहाँ भी x, सेपरेट करिए 3n c r, x टू द पावर कितना हो गया 3n माइनस r, माइनस 1 की पावर r और x की पावर r, x डिवाइड में तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट, क्या वैल्यू आ जाएगी 3n c r, x रेज टू द पावर 3n माइनस r और माइनस 1 की पावर, सॉरी पहले इसको कंबाइन कर लो, r है माइनस हो जाएगा और माइनस 1 की पावर r, ये कितना बन गया 3ncr, x रेज टू द पावर 3n माइनस में 2r 3n माइनस 2r और ये माइनस 1 की पावर क्या है r, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कंपेयर करो, कंपेयर x रेज टू द पावर 0, तो पावर शुड बी इक्वल 3n माइनस 2r इज इक्वल टू 0, so 3n is equal to 2r, तो r ही आएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3/2n। जस्ट वेट अ मिनट, नाउ जस्ट डू चेंज, यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, x माइनस 1 अपॉन में x नहीं है, यहाँ x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर है, इसको चेंज कर लीजिए, तो x की वैल्यू x ही रहेगी, सेकंड क्या हो गया x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2, तो देखिए पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूंगा, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका 3ncr, x रेज टू द पावर, यहाँ पे कितना था x की पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, x स्क्वायर की पावर क्या होगी r। अब यहां से सोल्व करता हूं इसको, यहाँ पर 3ncr x रेज टू द पावर कितना है 3n माइनस r और यहाँ पे माइनस 1 की पावर r और डिवाइड में क्या आ गया, एक पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2r, तो दिस वन इज 3ncr। अब देखिए दोनों जगह x है तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट, 3n माइनस r माइनस 2r और माइनस 1 की पावर r, 3ncr x रेज टू द पावर 3n माइनस r और माइनस 2r कितना हो गया माइनस 3r और दिस वन इज माइनस 1 की पावर r। नाउ डू कंपेयर, कंपेयर किससे करना है x रेज टू द पावर 0 से, कंपेयर करिए
So 3n minus 3r is equal to 0. So 3n is equal to 3r. It means r is equal to n. Sorry, r is equal to n. r की वैल्यू क्या आ गई? n आ गई, दिखाई दे रहा है। r is equal to n. तो पुट करिए, क्या आ जाएगा? 3NCR और r की वैल्यू कितनी है? n. x की वैल्यू को तो आपको काउंट करना नहीं, बाकी क्या रहेगा? -1 की पावर n. आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो फैक्टोरियल रूल से, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा? 3n का फैक्टोरियल, डिवाइड में डिवाइड का फैक्टोरियल, फिर 3n माइनस n कितना हो गया? 2n का फैक्टोरियल। और ये जो टर्म है -1 की पावर n ही रहेगी, क्योंकि n आपको डिफाइंड नहीं है कि कितना n है। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए 3n का फैक्टोरियल को 3n रखिए, n के फैक्टोरियल को n, और 3n माइनस 2n ये भी n का फैक्टोरियल, और -1 की पावर n। दैट शुड बी द आंसर। So please make a note. This one is your required answer. सॉरी, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ गलती कर दी। 3 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का 3n माइनस n, यहाँ 2n लिख दिया गलती से। 3n माइनस n कितना आएगा? 2n। तो ये क्या हो जाएगा? n का फैक्टोरियल इंटू 2n का फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर n इंटू आंसर। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11. If the fourth term in the expansion of this is 5/2, आपको फोर्थ टर्म दे दी, क्या है? 5/2। क्या मतलब है इसका? फोर्थ टर्म मतलब T4, इसकी वैल्यू आपको दे दी 5/2, और आपसे कहता है कि फाइंड करिए n और a। ये आपको फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। कैसे करना है? जो दे रखा है इसको सोल्व करो। T4 का मतलब जनरल टर्म फोर्थ निकालनी है, और आपको पता है फोर्थ टर्म निकालनी है, तो r शुड भी क्या होना चाहिए? 1 लेस। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 3। n की वैल्यू कितनी है इसमें? n की वैल्यू n ही है। फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है? ax, और सेकेंड टर्म यहां पर क्या है? 1/x। जनरल टर्म का फॉर्मूला आप हमेशा यूज करते आ रहे हो, पूरी एक्सरसाइज जस्ट एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। NCR फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। सारी वैल्यूज पुट करिए। n की वैल्यू कितनी है? n ही है। CR, r की वैल्यू कितनी है? 3। फर्स्ट टर्म कितना है? ax, n माइनस r, इट मीन्स n माइनस 3। r सेकेंड टर्म y की वैल्यू कितनी है? 1/x टू द पावर r, और r की वैल्यू कितनी है? 3। पुट कर दिया। और फोर्थ टर्म, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 5/2। क्लियर है? पहले तो वही स्टेप कि x को शुड बी सिंगल प्लेस, तो इस 5/2 को मैंने एच लिखा, NC3, इसको एच लिख रहा हूं अभी फिलहाल। a की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? n-3, और x की पावर भी क्या हो गई? n-3। 1 की पावर कुछ भी हो 3, 1 की पावर 3, और ये x की पावर 3। क्लियर हो गया? x को शुड बी सेपरेट, तो 5/2 इज इक्वल टू NC3 a रेज टू द पावर n-3। अब यहां देखिए, यहां भी x है, यहां भी x, तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा? x रेज टू द पावर n-3 और 1 की पावर 3 क्या आ गया? 1। 5/2 NC3 a रेज टू द पावर कितना आ गया? n-3, और x रेज टू द पावर कितना हो गया? n-6। यहां तक समझाया? अब वहां तक तो इससे कहता था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर दिस, तो यहाँ पे कैसे करना है? यस, यहाँ पे आपको पता है ये जो फोर्थ टर्म आई है, ये क्या आई है? 5/2, इसके साथ x है ही नहीं, इसका मतलब ये टर्म क्या है? इंडिपेंडेंट टर्म्स। इसका मतलब ये समझ गया, यहां से आपको क्या पता चल गया कि ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट टर्म है। और इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या होता है? x रेज टू द पावर
0 लिख सकते हो इसको। तो कंपेयर करिए यहाँ पे x की x से करेंगे पावर शुड बी इक्वल, n माइनस 6 शुड बी इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। यहां तक समझ आ गया आपको। तो जब आपको 5/2 मिल रहा है, 5/2 के साथ x नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना 5/2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 दैट शुड बी 1। इसका मतलब ये टर्म इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट में पता है आपको x की पावर क्या लेते हैं 0। तो प्लीज मेक अ नोट, n की वैल्यू निकल गई, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी 5/2, इसका मतलब ये कोफिशिएंट है x की पावर 0 का। तो यहाँ टर्म्स क्या बचती है आपकी nc3 a रेज़ टू द पावर n माइनस 3, और n की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 6। तो 5/2 इज इक्वल टू 6c3 a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3। सिंप्लीफाई करो, 5/2 6c3 का मतलब क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या बन गया a की पावर 3। तो 3 इंटू 2 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या रह गया 1/2 इज इक्वल टू 4/1 a क्यूब। 4 को इधर ले जाओ, 1/8 इज इक्वल टू a क्यूब। 1/8 को क्या लिख सकते हो 1/2 का क्यूब, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। तो n इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 1/2, इट्स द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। आपको एक एक्सपेंशन दे दी और आपसे कहता है कि ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करो व्हेन x इज इक्वल टू 4। इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए जस्ट क्या मान के चलोगे, आप मान के चलोगे कि ये टर्म इस टर्म से ग्रेटर है। ग्रेटर कैसे मैं मानता हूं, t4 ग्रेटर है t3 से। तो यदि ये कंडीशन फुलफिल करके हम उससे r की वैल्यू निकाल सकते हो कि कौन सी टर्म होगी। ये तो मैंने आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया कि t4 को लेट कर लो t3 से, लेकिन आपको तो नहीं पता कि t4 ही लेना है, इसलिए हम अपनी मर्जी से कोई भी 2 टर्म लेट कर लो और उसको ये कर लो कि ये टर्म इससे ग्रेटर है, और उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं कि tr+1 इज ग्रेटर है tr से, हम ये लेट कर लेते हैं। क्लियर है। अब मैं इसको डिवाइड में ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा tr+1 डिवाइड बाई tr इज ग्रेटर देन क्या है 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, tr+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, पहले मैं tr+1 का जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखता हूं, NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। एक्सपेंशन आपको दी हुई है, यहां से n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12, फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 10, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 3x। सभी वैल्यू यहां पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी है 12, CR r की वैल्यू हमें निकालनी है, x यहाँ पे कितना है 10 और n माइनस आर इट मीन 12 माइनस आर, और y मीन सेकेंड टर्म, y सेकेंड टर्म हमारी क्या है 3x टू द पावर r। ये चीज समझ आ गई। ये हमने क्या निकाल लिया tr+1 निकाल रहे हैं। अब आपको क्या निकालनी है tr टर्म भी निकालनी है। इसका मतलब आपको ये पता है जब r+1 टर्म निकालनी है आपको, तो r की वैल्यू क्या होती है, एक कम होती है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पजल मत होना, यहाँ पे tr+1 जब हम इस टर्म की बात करते हैं, इसमें r की वैल्यू क्या होगी 1 लेस। तो यहाँ पे क्या है r+1 था तो 1 लेस कर देंगे तो क्या बन गया r। जब मैं tr टर्म की बात कर रहा हूं तो r की वैल्यू क्या होगी 1 लेस, तो r में से 1 लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा r-1। इसका मतलब r-1 आ जाएगी। तो ये आपका वैल्यू निकल के tr+1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें tr की, वैल्यू सारी सेम आएगी। n यहाँ पे कितना है 12 CR। अब r ध्यान से देखना है, r यहाँ पे क्या हो गया r-1 हो गया। 10 रेज़ टू द पावर, ये होता है ना n माइनस r, तो 12 माइनस
माइनस करेंगे तो ये टर्म देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव, तो 10 12 माइनस आर प्लस 1 और 3x टू द पावर r, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r माइनस 1 है। तो सिंप्लीफाई और कर लीजिए इसको, क्या बन जाएगा ये tr इज इक्वल टू 12cr माइनस 1, 10 रेज टू द पावर कितना हो गया ये 12 और 1 13 माइनस r, 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर r माइनस 1। यहां तक समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब ध्यान से सोल्व करिए tr प्लस 1। अब देखो tr प्लस 1 कहाँ है, ये रिटर्न रखो इसको, 12cr 10 रेज टू द पावर 12 माइनस r, 3x रेज टू द पावर r डिवाइड tr टर्म हमारी ये क्या टर्म है, 12cr माइनस 1, 10 रेज टू द पावर 13 माइनस r एंड 3x रेज टू द पावर r माइनस 1। क्लियर है? अब इस और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। यहां तक समझ आ गया? अब मैं इस पार्ट को भी रब कर देता हूं, क्योंकि ये पार्ट इसके बाद आपको ये स्टेप करना है। अब ये रूल हमारा खत्म हो चुका, ये वैल्यूज भी यूज हो चुकी है, इसको भी रब कर देते हैं। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है, मैं इसी को थोड़ा और सोल्व करता हूं। मैं इसको सोल्व करो, 12cr क्या होता है, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का, फिर दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल और इंटू 12 माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब यहां देखो, यहां भी 10 है, यहां भी 10, तो एक ही जगह 10 लिखोगे, पावर गेट्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बन गया 12 माइनस r, और माइनस कर दीजिए ये, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 13 और ये प्लस का हो जाएगा r। ऐसे यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x, तो 3x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे r, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का r प्लस का 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। और इसके पूरे के डिवाइड में क्या था यहाँ पे 12cr माइनस 1, इसको भी करिए, तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस का r हो जाएगा और प्लस का 1। इतना समझ आ गया? अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख रहा हूं आगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल, 12 माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब ये टर्म डिवाइड की थी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहां ऊपर आ जाएगा आपका r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको देखिए ये 12 माइनस r प्लस 1 है, तो ये 12 और 1 कितना हो गया 13 माइनस r, तो ये बन गया आपका 13 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड में 12 का फैक्टोरियल इंटू 10 रेज टू द पावर। अब यहां देखना, r से तो r कैंसिल आउट हो गया, 12 माइनस 13 इसका मतलब माइनस 1, तो 10 की पावर माइनस 1। अब 3x, r से r कैंसिल आउट हो गया, ओनली क्या बचा 1, इट मींस r की वैल्यू 1, और ये शुड बी ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 1। यहां तक समझ आ गया? अब इसको सोल्व करते हुए हम कंडीशन को निकालेंगे, तो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए 12 फैक्टोरियल से तो 12 फैक्टोरियल कट गया। अब ऊपर देखिए r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहां देखना, फैक्टोरियल का रूल है, जैसे आपको पता है 5 फैक्टोरियल को सोल्व करना है तो कैसे करते हैं, पहले 5 लिखते हैं, फिर 5 में से 1 कम करते हैं, तभी जाके देखिए 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे चलता है। तो देखो 5 के बाद क्या आया 4 का मतलब है इससे पहली टर्म, तो माइनस 1 करके निकाली जाती है। और आप इसको कहीं पे भी रोक सकते हो, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ। अब मैं 13 माइनस r है, इसको सोल्व करता हूँ,
तो फर्स्ट टर्म 13 माइनस आर है, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1 लेस 13 माइनस आर में से 1 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 1 क्या होगा 12, तो ये क्या बन जाएगा 12 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब ऐसे ही यहाँ पे r है तो r को एक और कम सोल्व कर रहा हूँ, r इंटू आर में से 1 लेस करिए तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल का रूल है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट होता है, इसलिए सेम टर्म बनाने के लिए। अब यहाँ देखो r माइनस 1 का फैक्टोरियल से r माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, 12 माइनस आर के फैक्टोरियल से 12 माइनस आर का फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ वैल्यू क्या बची 10 की पावर नेगेटिव 1, तो नीचे आके 10 की पावर 1 पॉजिटिव हो गई, ऊपर 3x की पावर क्या बची 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। अब ऊपर क्या रह गया आपका 13 माइनस आर डिवाइड में नीचे क्या रह गया r, और 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू यहाँ दे रखी थी कब, जब x की वैल्यू 4, इसका मतलब x की वैल्यू 4 रखनी है, डिवाइड बाई 10 इज ग्रेटर देन 5। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते पहले इसको कर दो, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू 13 करिए कितना आ जाएगा आपका 12, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कट कर दो, पहले 2 पे कट कर दो, और ये 5, ये कितना बन गया 13 माइनस आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 78 माइनस में 6 इंटू आर 6 आर डिवाइड में कितना रह गया 5 इंटू आर 5 आर इज ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 लेट करके चलिए, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 78 माइनस 6 आर ग्रेटर देन 5 इंटू आर 1 5 आर, तो ये 78 ग्रेटर देन माइनस 6 आर को उधर ले आओ, तो 5 आर प्लस में क्या हो जाएगा 6 आर, 78 ग्रेटर देन 5 प्लस 6 आर कितना हो गया 11 आर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 78 डिवाइड बाई 11। यहां तक क्लियर हो गया कि r की वैल्यू अभी क्या शो करती है कि r की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अब यहां देखो 78 बाई 11, अब 78 बाई 11 को सोल्व करिए, तो प्लीज मेक अ नोट, पहले एक बार इसको नोट करिए। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ये लिखा हुआ है कि 78 बाई 11 इज ग्रेटर देन r, ध्यान दीजिए ये वैल्यू है। अब मैं देखो ये ओपनिंग किसकी साइड है 78 की साइड ओपनिंग है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, आपको ऐसे रीड करना थोड़ा आसान हो जाता है। 78 बाई 11, यदि मैं इसको कट करता हूं r इज 70, 11 7 जो 77 पॉइंट, फिर 10 0, फिर कितना आएगा 100, 11 9 जो 99, इसका मतलब r की वैल्यू 7.09 से कम है, और r आपको पता है r क्या होता है r शुड बी ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब 7.09 से कम नेचुरल नंबर कौन सा हुआ 7, इसका मतलब जो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्या है T7, तो आपका आंसर आएगा 7th टर्म। तो प्लीज मेक अ नोट, क्वेश्चन तो काफी इजी है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 30, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है if the 21st term and 22nd term in the expansions are equal, क्या मतलब है इसका, इसमें आपको ये दे दिया डायरेक्ट कि 21st T20 और 22nd मतलब T20, ये क्या है इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आपको पता है T21 का मतलब क्या है, T21 का मतलब क्या होता है r की वैल्यू 1 लेस r इज 20, तो इस एक्सपेंशन को सोल्व करिए, और T22 का मतलब क्या है r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लेस, तो 21। एक्सपेंशन आपको पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था TR प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट NCR, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म टू द पावर r, यहाँ पे n कितना है 44, CR r की वैल्यू 20, x फर्स्ट टर्म 1, 44 माइनस 20, सेकेंड टर्म y, और y यहाँ पे क्या है x,
आर। यहाँ तक क्लियर है? नहीं बजाय लाया तो यहाँ लिख लिया करो कि यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई आपको 44। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है x। क्लियर हो गया? इसको और सॉल्व कर दो। 44C20 1 की कुछ भी पावर हो दैट शुड बी 1, तो यहाँ पे क्या आ गया x की पावर r। क्लियर हो गया? अब मैं T22 सोल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब r को 21 पुट करना है इसी फॉर्मूले में, बस और कुछ चेंज नहीं करना। तो n की वैल्यू 44 है, c r की जगह कितना हो जाएगा 21, 1 की पावर 44 माइनस 21 इंटू x की पावर क्या हो जाएगी 21। क्लियर हो गया? सेम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा ये भी 44C21 1 की कुछ भी पावर हो दैट शुड बी 1 इंटू x की पावर क्या आ गया 21। क्लियर हो गई चीज? अब यहां पुट कर दो इसको। T21 कितना आ गया आपका 44C20x रेज टू द पावर हाफ, और T22 कितना आ गया आपका 44C21 x रेज टू द पावर 21। क्लियर है? तो x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी को कहां ले जाओ लेफ्ट साइड में। यस, आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे गलती क्या करती है, r की वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी यहाँ पे। r तो हमें गिवन था इस क्वेश्चन में, r की वैल्यू कितनी थी 20, तो ये तो 20 आएगा। अब इसको सोल्व करना तो बहुत इजी है। 44C20 डिवाइड में ले जाओ इसको 44C21 x की पावर 21 माइनस डिवाइड बाई x की पावर 20। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 44C20 डिवाइड बाई 44C21। तो प्लीज मेक अ नोट और इसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सॉल्व दिस। फैक्टोरियल है। अब देखो ये 20 है, इतना बड़ा तो सोल्व किया नहीं सकता, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। पहले 44 है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू दोनों का डिफरेंस। 44 में से 20 माइनस करेंगे तो 24 का फैक्टोरियल, सेम नीचे 44 का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे 21 का फैक्टोरियल, और 44 में से 21 कर देंगे तो 23 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू किसकी है x। अब ये टर्म को क्या कर दो रेसिप्रोकल, 44 फैक्टोरियल डिवाइड में 20 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 21 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में डिवाइड में 44 फैक्टोरियल। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो हमें कट करना है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट करना है। ये तो इससे कट जाएगा तो इसको तो कट ही कर दो। अब यहाँ देखो ये 24 है और ये 23 है, तो 24 को हम सोल्व कर सकते हैं 24 इंटू 23। ऐसे ही 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, तो क्या आंसर सेम आएगा इसका भी। ऐसे ही 23 को मैंने एज इट इज लिखा डिवाइड में 20 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख रहा हूँ। 24 को क्या लिख देता हूँ 24 मल्टीप्लाई 23 फैक्टोरियल। ऐसे करने से क्या हुआ 23 से तो 23 कट गया, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कट गया, आपकी वैल्यूज आ गई 21 अपॉन में 24, और ये 3 की टेबल पे कट कर जाएगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, इसका मतलब 7/8 आपका डिजायर्ड आंसर है। तो इट्स वेरी इजी सोल्व करना, सिंपल सा रूल लगाइए, इसको सिंप्लीफाई कॉम्बिनेशन किया इसको सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14। इन द एक्सपेंशन, ये आपको एक्सपेंशन दे दी, द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1, इस टर्म का कोफिशिएंट और इस टर्म का कोफिशिएंट्स आर इक्वल, और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आर की। कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब आपको पता है, पहले क्या करना है आपको जनरल टर्म। तो सबसे पहले तो हम n की वैल्यू लिख लेते हैं। n यहाँ पे कितना है 43, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है 1, सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी है x, और हमें जनरल टर्म पता है tr + 1। क्या फॉर्मूला होता है
NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर r। इसको ध्यान से यूज करेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं, 2r प्लस 1 टर्म, इसकी बात कर रहे हैं। और आपको पता है जो भी टर्म निकालते हैं उसमें से r की वैल्यू क्या होती है, 1 लेस। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 लेस कर दोगे तो 2r प्लस 1 माइनस 1, इसका मतलब क्या आ गया 2r। इसका मतलब r को क्या पुट करना है आपको, 2r। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू 43, CR, r यहाँ पे 2r है, x फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है की पावर n माइनस आर, तो 43 माइनस 2r, सेकेंड टर्म y, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है x है की पावर r, और r है आपका 2r। क्लियर हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इस टर्म की हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। कोफिशिएंट में x नहीं काउंट होता, उसके साथ में टर्म है वो काउंट होती है। तो इसके साथ में क्या रहेगा, देखो x को छोड़ दो तो टर्म क्या रहेगी आपके पास, 43c2r, और 1 की पावर कुछ भी करो दैट इज 1, और ये x है, इसको तो छोड़ना है। इसका मतलब दिस वन इज द कोफिशिएंट, ये हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया किस टर्म का, 2r प्लस 1 टर्म का। ये स्टेप क्लियर हुआ। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब कौन सी टर्म है हमारी, TR प्लस 2 टर्म। तो इसमें r की वैल्यू कितनी हुई, 1 लेस, तो r प्लस 2 माइनस 1, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r प्लस 1। बाकी n भी वही रहेगा, x भी वही रहेगा, y भी वही, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, r। तो फॉर्मूला तो यही था। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, n यहाँ पे कितना था 43, CR, r की वैल्यू कितनी है, r प्लस 1 की पावर n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 43 माइनस आर माइनस 1, सेकेंड टर्म x की पावर r प्लस 1। क्लियर हो गया। हमें कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब x को नहीं देखना, तो x के साथ क्या है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी फिर 1 आ गया, 1 की कुछ भी पावर दैट इज 1, इसका मतलब कोफिशिएंट इसके साथ वाला हो गया। तो कोफिशिएंट क्या आ गया हमारा, 43CR प्लस 1, दैट इज द कोफिशिएंट। अब हमने क्या निकाल दिया, कोफिशिएंट निकाल दिया किसका, TR प्लस 2 का। तो प्लीज मेक अ नोट, दोनों के कोफिशिएंट आ गए हैं, मैं यहां हाईलाइट भी कर देता हूं। तो ये कोफिशिएंट किसका है, TR प्लस 1 का, सॉरी TR प्लस 2 का। दोनों के कोफिशिएंट निकल गए। अब ये क्या कहता है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे और आज से क्या वैल्यू निकालनी है, r की। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ डू पुट इक्वल 43C2R इज इक्वल टू 43CR प्लस 1। अब देखो दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, याद है, NCA NCB प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी थी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल है, कब होंगे, व्हेन, कंडीशन है, पहला केस था या तो A और B इक्वल होंगे, सेकंड केस क्या था, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, n के। तो यहां दो केस लगेंगे आपके, ये दोनों कंडीशन इक्वल है, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों के नीचे के बेस सेम होंगे। जब 2r किसके इक्वल होगा, तो r प्लस 1 के इक्वल होगा, या इन दोनों का सम 2r प्लस r प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, n यहाँ पे कितना है 43। तो इसको r पे इधर ले आओ, तो 2r माइनस r इज इक्वल टू 1, तो r शुड बी 1।
सेकंड वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2r और r कितना हो गया 3r। 1 को राइट साइड में मूव कर दीजिए, 43 माइनस 1 इज इक्वल टू 42। तो r की वैल्यू क्या हो गई 40। तो आपके दो आंसर आएंगे, या तो r की वैल्यू 1 आएगी या r की वैल्यू 14 आएगी। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी मैं पहले भी रिवाइज करा के आ चुका हूँ, अब दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे सोल्व होंगे, और जो कॉम्पिटिटिव में आपके आईआईटीज में, जेई मेंस में, एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। यदि प्रॉपर्टीज आती होगी तो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे कभी भी। तो प्लीज मेक अ नोट। So we complete up to question number 14, exercise 8.2 from the element mathematics. We will do continue it from the next lecture. So I hope you will enjoy the video, और आपने enjoy भी किया होगा और enjoy भी करोगे। तो please do it in your fair notebook very carefully and do more and more practice. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take a new lecture on the continue of the exercise 8.2. Thank you once again.